क्या आप भी गर्मी आने से डरते हैं और जैसे जैसे गर्मी करीब आती है आपकी टेंशन बढ़ती जाती है और आप ये सोचते हैं कि गर्मी आएगी और फिर से वही सारी प्रॉब्लम से मुझे गो थ्रू होना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसे जन हैं और आप भी गर्मी आने से डरते हैं और गर्मी आने से बहुत सारी स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको गो थ्रू होना पड़ता है, तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो मौसम के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो रही हैं और अपने पीक पर है। और गर्मियाँ आते ही बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन से रिलेटेड हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी को आप देखिए, गर्म स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। और गर्मियों में स्किन को बिल्कुल बेजान हो जाती है और बिल्कुल डल हो जाती है। तो ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं गर्मियों में जिनको हमें फेस करना पड़ता है। और गर्मियों का नाम आते ही ठंडा ठंडा ही कुछ खाने का और ठंडा ठंडा ही लगाने का मन करता है। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ठंडा ठंडा ही कुछ लगाने की, जो लगाना हमारे लिए काफ़ी सूदिंग तो होगा ही, एज वेल हमारी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिनको वो क्योर करेगा। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आइस क्यूब की, यानी फेस मसाज की, आइस फेस मसाज की। आपको शायद पता नहीं होगा, जो आइस होती है हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है और ना कुछ खर्चे में और इजीली से अवेलेबल हो जाती है। और हम अपनी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं और उनको हम क्योर कर सकते हैं। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है स्किन की, बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है पफी आइज की। बहुत सारे लोगों में आप देखते होंगे जगने के बाद में आइज़ एकदम स्वेलिंग जैसी हो जाती हैं, और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं रुकने के लिए जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता किसी के भी सामने आने पर, या हमारे यहाँ कोई आ रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स में भी जो आइस क्यूब होती है या आइस मसाज होती है बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर आप 5 मिनट अपने आइस के आसपास मसाज करें आइस से, या अगर आपको डार्क सर्कल है तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट आपको देगी या आराम देगी पफीनेस में। इसके अलावा आपको लार्ज ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, आपको लगता है देखने में अच्छे नहीं लगते, या आपको जल्दी जल्दी वाइट हेड या ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उसमें भी ओपन पोर्स हैं उनको श्रिंक करने में भी आइस मसाज है बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा अगर आप जो ओपन पोर्स होते हैं उनको श्रिंक कर देती है, तो धीरे धीरे अगर आप आइस मसाज करेंगे तो जो आपके ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्किन लूज हो गई है, ढीली हो गई है, तो अगर आप प्रॉपर आइस मसाज करेंगे रेगुलर बेसिस पर तो आपकी जो स्किन है वो टाइट हो जाएगी और स्किन में कसाव आ जाएगा। इसके अलावा आपको देखते हैं गर्मी में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग बाहर जाएं, बाहर जाते हैं तो देखिए इतनी धूप में क्या ही सनस्क्रीन काम करेगी। तो इसमें अगर आपको टैनिंग हो रही है या आप बाहर आते जाते रहते हैं, देखिए गर्मी में तो स्किन बर्न और टैन की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, जो एक कॉमन सी स्किन प्रॉब्लम है गर्मियों के टाइम में। तो उसमें भी जो आइस मसाज अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही राहत मिलेगी, लगाने में अच्छा तो आपको लगेगा ही, एज वेल आपकी टैनिंग जो सनबर्न है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इसके अलावा स्किन को हाइड्रेट करने के लिए भी आइस मसाज बहुत अच्छी होती है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम्स हैं या गर्मी में घमौरियाँ हो जाते हैं, उसमें भी अगर आइस मसाज आप करते हैं तो आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा आइस मसाज से आप अपने फेस का ग्लो भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। आइस मसाज जब हम करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना काफ़ी फास्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो फेस का ग्लो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप बेशक गर्मियों में इसका लुत्फ़ उठाया करें, और ठंडा ठंडा गर्मियों में इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। इसके अलावा आपको कहीं जाना है और आप जानते हैं कि मेकअप गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं रुकता है, क्योंकि स्वेटिंग इतनी होती है, मेकअप सब बेकार हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिक हो और काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहे, तो उसके लिए भी आप अगर फेस मसाज करते हैं मेकअप करने से पहले, तो आपका जो मेकअप है ज़्यादा टाइम तक रुका रहेगा, ठीक बना रहेगा। तो जब भी आप किसी शादी पार्टी में जाएं, आप उससे पहले, मेकअप से पहले यानी आइस मसाज जरूर कर लें। इसके अलावा आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है,
या रेडनेस हो रही है, इचीनेस हो रही है, तो उसमें भी अगर आप आइस मसाज करते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आइस जो है हमें बहुत आराम पहुंचाती है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं भी पता है। स्किन को हाइड्रेट करने के लिए भी आइस मसाज बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन में ऑयल हमारा ज़्यादा निकलता है, तो आप प्रॉपर अगर आइस मसाज करते हैं तो आपकी जो ऑयली स्किन है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। लेकिन हाँ, मेक श्योर करिए अगर आपको ड्राइनेस है, अगर आपकी स्किन थोड़ा ड्राई साइड में है तो बहुत ज़्यादा ना करिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए या उसको ध्यान में रखकर ही आप आइस मसाज करिए। इसके अलावा आप बहुत तरीके हैं जिससे आइस क्यूब को बनाकर आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कलर डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है या डार्कनेस की प्रॉब्लम है, तो आप जो अनियन सॉरी जो पोटैटो होता है उसको ग्रेट करके उसका जूस निकाल कर आप आइस क्यूब बना दीजिए, और जब भी आपको लगे आप निकाल कर सकते हैं, तो आपकी इस प्रॉब्लम में काफ़ी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा बहुत तरह से आप आइस क्यूब बनाकर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में उसको अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, और बना लीजिए और स्टोर करके आप अपने फ्रिज में रख लीजिए, फ्रीज़र में सॉरी। इसके अलावा अगर आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं है, आप हाइड्रेट करना चाहते हैं, तो आप जो एलोवेरा जेल होता है सॉरी, उसको पानी के साथ में जेल निकाल लीजिए एलोवेरा का, और पानी के साथ में उसको फ्रीज कर दीजिए और उसके आइस क्यूब बन जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल है और स्किन बिल्कुल ग्लो ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए आप जो ग्रीन टी होता है, ग्रीन टी बना लीजिए ठंडा करके, फ्रिज में उसके क्यूब बना लीजिए, उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और रोज़ वाटर है, उसे पानी के साथ मिक्स करके भी आप आइस क्यूब बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके फेस का ग्लो बढ़ेगा और आपका जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा आप अपनी स्किन का ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, आप ब्राइटन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी स्किन एक दो टोन लाइटन लगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्लो चमक चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्ड या जो मिल्क होता है उसको पानी में मिक्स करके भी आप आइस क्यूब बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी स्किन के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि गर्मियों में आप जानते हैं जो कर्ड है हमारे लिए बहुत अच्छा है, और जिनकी स्किन ड्राई है वो ऑयल दूध का यूज़ कर लीजिए यानी मिल्क का, और जिनकी स्किन ऑयली है थोड़ा सा, वो कट के आइस क्यूब बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कील मुहासे बहुत होते हैं या बहुत एक्ने की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आप नीम का पानी, जो नीम की पत्तियां होती हैं ना, वो एंटीसेप्टिक होती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो आप करिए, देखिए आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है और मेरे घर में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप नीम का पानी बना लीजिए, और नीम का पानी बनाने के बाद में आप उसको ठंडा होकर आइस क्यूब बना लीजिए, और जब आपको ज़रूरत हो आइस लेकर आप उसकी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। तो इस तरह हम बहुत सारे आइस क्यूब बनाकर अलग अलग जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको ओपन पोर्स अपने ठीक करने हैं, श्रिंक करने हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको रोज़ वाटर है, आप उसके आइस क्यूब बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप जो कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी को आप आइस क्यूब के रूप में बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग वेरिएंट आइस क्यूब कर बनाकर आप अपनी अलग अलग प्रॉब्लम को सबसाइड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड आप आइस क्यूब बनाइए और स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए, और जब लगे तब आप उसको निकालिए और अपनी प्रॉब्लम को ठीक करिए। तो आप देखिए इस तरह से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। राइस वाटर का हो गया, और पोटैटो जूस का हो गया, रोज़ वाटर का हो गया, और मैं कहूँ कॉफ़ी का हो गया, और ग्रीन टी का हो गया। ग्रीन टी एक बेहतर टोनर है,
इसके अलावा बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम है, उनको भी ठीक करता है। इसके अलावा नीम का आप कर सकते हैं। नीम को मैं समझती हूँ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में इतना पोटेंट होता है नीम, हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो वो भी बहुत अच्छा है, एंटीसेप्टिक तो होता है, आप उसके भी ट्यूब्स बना कर रख सकते हैं। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से चूज़ करके आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप शहद का मिक्स करके बना सकते हैं, आप ऑरेंज का या कुछ फ्रूट्स का आप मिक्स करके अलग अलग तरह से आइस क्यूब बना सकते हैं। तो आपने देखा हमारी जो आइस क्यूब है आसानी से घर में अवेलेबल हो जाती है, और ना कुछ पैसा खर्च करके हम गर्मियों में, जो गर्मियों आने से हम डरते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और डट के गर्मियों का मुकाबला कर सकते हैं। तो अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सल्यूशन हमारे घर में, हमारे फ्रिज में है, और कोई हमें एफर्ट्स भी नहीं जुटाने पड़ते हैं। तो आइस क्यूब एक इतना पोटेंट और इतना इफ़ेक्टिव है हमारी स्किन के लिए। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा आइस मसाज के बारे में, तो आज से ही आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो आप इसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा आप एक बोल ले लीजिए। अगर आप चाहें तो आइस क्यूब को ऐसे ही लगा सकते हैं फेस पर, डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं या आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप कोई कॉटन का या मलमल का कपड़ा ले लीजिए और उसमें रैप करके अच्छे से सर्कुलर मोशन में फेस पर मसाज करिए। आप 4 से 5 मिनट कर सकते हैं, या जब तक आप टॉलरेट कर सकते हैं तब तक आप कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मत लगाइए अगर सेंसिटिव है। इसके अलावा भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपने देखा होगा एक बोल ले सकते हैं, बोल में आप आइस क्यूब डालिए, देन उसमें पानी डाल दीजिए और अपना फेस लेकर आप बार बार, बोल थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि आपका फेस अच्छे से डिप हो जाए, और फिर उसमें पानी डालने के बाद आप अपना फेस बार बार उसमें ऐसे डिप कर सकते हैं, निकालिए, फिर डिप करिए, फिर निकालिए। ऐसा आप 3 से 4 बार 5 बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको काफ़ी फास्ट कर देता है, जिससे हमारा जो फेस का ग्लो है, या जैसा कि मैंने पहले आपको बताया बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन से रिलेटेड जो गर्मियों में हो जाती हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो उनमें आपको बहुत आराम मिलेगा। तो इस तरह से डायरेक्ट आप यूज़ करिए, कपड़े में लगा कर करिए, या बोल में पानी लेकर करिए। और आप किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो मॉर्निंग में कर सकते हैं, आप चाहें इवनिंग में कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, एज सच इसका कोई टाइम नहीं होता है। आपको जब लगे कि हमारे पास टाइम है, या अब आपको लगे कि नहीं मुझे अभी करना है, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आप अभी करिए। हाँ, आप सो के उठे हैं, पफिनेस वगैरह हो रही है, तो आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। बाकी कोई नहीं है, आप 2 टाइम भी कर सकते हैं। आपको एक टाइम ही आप कर पा रहे हैं तो एक टाइम करिए। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जिस टाइम पर कंफर्टेबल हैं आप उस तरह से कर सकते हैं। आपको थकान हो रही है बहुत, जैसे आपको लग रहा है काफ़ी थकान हो रही है, या जलन हो रही है गर्मी की वजह से, कभी लगता है ना जैसे अंदर से कुछ गरम गरम सा निकल रहा है, तो उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप करके देखिए, आपको करना नहीं है कुछ, बस फ्रिज से आइस क्यूब निकालना है, तो उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से जो आइस क्यूब है, कहने को एक आइस है, एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन गर्मियों में हमें बहुत राहत देता है, बहुत आराम देता है। और हमारी स्किन के लिए आइस मसाज जो होती है ना, काफ़ी सूदिंग और रिलैक्सेबल तो होती ही है, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करती है। तो देखा आपने, ना कुछ पैसे खर्च किए, ना पार्लर जाए, ना फेशियल करे, आप अपनी फेस के ग्लो को बढ़ा सकते हैं, और आप अपनी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो जब तक के लिए ठीक है।